दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 22 जनवरी 2024 बहुत चर्चित तिथि है, बताने की जरूरत नहीं है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इस कार्यक्रम को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकार बहुत उत्साहित नजर आ रही हैं और इसी उत्साह में कई राज्यों ने 22 तारीख को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है, जिनमें जैसे कि मैंने बोला एक राज्य महाराष्ट्र भी है। लेकिन 22 तारीख को होने जा रहे कार्यक्रम को लेकर कुछ विरोधाभास भी हैं, कुछ नाराजगियां, कुछ शिकायतें भी हैं। ऐसी ही एक शिकायत बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका के रूप में विधि के कुछ छात्रों द्वारा दायर की गई है। ये विधि के छात्र हैं शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत सिद्धार्थ साल्वे, वेदांत गौरव अग्रवाल और खुशी संदीप बागिया, जिनका कहना है कि किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए राज्य में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा नहीं की जा सकती। इन छात्रों ने सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाया कि 2024 का चुनाव आ रहा है, इसलिए ये सारा कार्यक्रम राजनीतिक दृष्टिकोण से किया जा रहा है और ये सार्वजनिक अवकाश भी राजनीतिक माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ जजमेंट को भी कोट किया, जिसमें मुख्य रूप से एसआर बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया जजमेंट महत्वपूर्ण है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि यदि कोई राज्य संवैधानिक आदेश के विपरीत गैर सेकुलरिज्म मार्ग अपनाती है तो वह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है। अनुच्छेद 356 जिसमें बर्खास्तगी भी राज्य सरकार की जा सकती है। इसके अलावा इन छात्रों का कहना था अपनी याचिका में कि राज्य सरकार द्वारा जो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 25 के तहत किया गया है, जबकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 25 के तहत राज्य सरकार को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अनुमति नहीं है। यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पर 3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो कानूनी नज़र से जिनको देखना चाहिए। पहला, एसआर बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 356 को कोट किया। तो पहले आप देखिएगा कि अनुच्छेद 356 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356, जिसके तहत राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसकी डिफिनेशन पढ़ देता हूं। आर्टिकल 356, प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। अब राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किस तरह से फेल होती है उसके बारे में क्या कहा गया है, पढ़ लीजिएगा। 356 clause 1, if the president on receipt of a report from the governor of a state or otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of this constitution, the president may be proclamation। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर राज्यपाल की रिपोर्ट्स के आधार पर राष्ट्रपति को यह लगता है कि राज्य में सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा रही है। संविधान के प्रावधान क्या है? भारत का संविधान भारत को एक सेकुलर राष्ट्र बनाता है। अब सेकुलर राष्ट्र होने के नाते यह भी आशा की जाएगी कि किसी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कि वो किसी एक धार्मिक आयोजन में खुद सीधे सीधे पार्टी ना बने, ये याचिकाकर्ताओं का कहना है। तो अनुच्छेद 356 उनकी बात की हिमायत करता है, जो उन्होंने कहा वही अनुच्छेद 356 में। लेकिन बच्चों को ये समझना होगा कि यहाँ पर राज्यपाल की रिपोर्ट ज़रूरी है और राज्यपाल की रिपोर्ट से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि अब इस तरह के मैटर में राज्यपाल की कोई इस तरह की रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगी। वो पुरानी बातें हो चुकी हैं, आज के दौर में वो चीज़ें संभव नहीं है। दूसरा जो उन्होंने मुद्दा उठाया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 भी हम पढ़ देते हैं, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है चूँकि हम कानूनी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। सेक्शन 25 NI एक्ट 1881, वैन डे ऑफ मैच्योरिटी इज हॉलीडे। इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या आपने कोई चेक, हुंडी या ड्राफ्ट दिया हुआ है, बिल दिया हुआ है और जिस डेट में वो पढ़ रहा है उस डेट में हॉलीडे हो जाता है, तब क्या होगा? When the day on which a promissory note or bill of exchange is at maturity is a public holiday, the instrument shall be deemed to be due on the next preceding business day। तो जिस दिन पब्लिक हॉलीडे होगा, अगर उस दिन मैच्योरिटी हो रही है तो नेक्स्ट डे माना जाएगा। सिंपल बात है। लेकिन पब्लिक हॉलीडे जिसको लेकर बच्चों ने याचिका दायर की, पब्लिक हॉलीडे क्या है उसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द एक्सप्रेशन पब्लिक हॉलीडे क्या है?
includes Sunday and any other day declared by the central government by notification in the official gazette to be a public holiday। तो ये बात उनकी सही है। साफ साफ कहा गया है कि पब्लिक हॉलीडे वो होगा जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इन बच्चों का उत्साह बढ़ाया है। ये 3 अलग अलग कॉलेज के बच्चे हैं, एक निर्मा यूनिवर्सिटी के हैं, एक एनआईयू के हैं, एक और यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं। उन्होंने इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए बेंच गठित कर दी है। कल यानी कि संडे में इस याचिका पर सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या वर्जन आता है, अयोध्या में जो होगा वो होता रहेगा, लेकिन ये जानना हमारे लिए, लॉ के स्टूडेंट होने के नाते, हम भी स्टूडेंट हैं, हमेशा रहते हैं, इंटरेस्टिंग होगा।